विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है बुद्धिर्बलवती सदा, यानी कि हमेशा बुद्धि ही बलवती होती है, बलवान होती है। ठीक है, इसमें आपने दो भागों का अध्ययन कर लिया था विद्यार्थियों, और तीसरा भाग में लेकर आया हूं बुद्धिमत्याः विजयः, बुद्धिमती की जीत। विद्यार्थियों, आपने पहला भाग पढ़ा व्याघ्रमारी, जिसमें बताया गया कि जो राज सिंह की पत्नी है बुद्धिमती, ठीक है, वह अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी जंगल में, और क्या मिलता है उसे, एक व्याघ्र मिलता है। उस व्याघ्र से सुरक्षित होने के लिए वह अपना विवेक का इस्तेमाल करती है, बुद्धि का जो है प्रयोग करती है और उससे मुक्त हो जाती है। दूसरे भाग में विद्यार्थियों हमने व्याघ्र और श्रृगाल का संवाद पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार वह व्याघ्रमारी से डरकर भागा हुआ जो व्याघ्र है, जब रास्ते में जा रहा था, भाग रहा था, उसे एक श्रृगाल मिलता है जो कि धूर्त श्रृगाल था, अर्थात ठगने वाला श्रृगाल था। तो दोनों की बातचीत होती है और श्रृगाल कहता है कि तुम कैसे डर करके आ गए एक मनुष्य से, जबकि मनुष्य तो तुम्हारे से ही डरता है। तो ये तो बड़ी कौतूहल की बात है, ऐसा करो तुम मेरे साथ वापस उसके सामने चलो, यदि वह तुम्हें मतलब बिना देखे ही, ठीक है ना, तुम्हारे सामने आ जाती है, मतलब तुम्हारे सामने तुम्हें मारने के लिए आ जाती है, तो तुम भी मुझे खत्म कर देना, ऐसी बात होती है। और वो वहां से निकल जाते हैं उसके सामने, किसके सामने, या किसके पास जाने के लिए, व्याघ्रमारी के पास जाने के लिए। तो यहाँ पर इससे आगे कहानी क्या होती है वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार वो वहां गए, दोनों व्याघ्र और श्रृगाल, और व्याघ्रमारी या बुद्धिमती किस प्रकार जीत जाती है उनसे अपने बुद्धि के बल पर, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले विद्यार्थियों, पिछले भाग में जो प्रश्न दिए गए थे आपको, उनके उत्तर आपने लिख लिए होंगे और अच्छे से लिख लिए होंगे। तो आइए एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न था, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहां से भागे जा रहे हैं डर के मारे, इति ऐसा क उक्तवान, किसने कहा। ठीक है ना, इस प्रश्न का उत्तर आपको एक पद में देना था, तो ऐसा किसने कहा था, व्याघ्र को ऐसा कहा था श्रृगाल ने, तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रृगालः। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा आपका, श्रृगालः। दूसरा प्रश्न देखिए, कीदृशं व्याघ्रम दृष्ट्वा श्रृगालः उक्तवान, कैसे व्याघ्र को देखकर श्रृगाल ने कहा। यह भी आपको एक पद में उत्तर देना है। तो कैसे व्याघ्र को देखा था श्रृगाल ने, डरा हुआ, ठीक है ना, भय से डरा हुआ जो है वह किससे, व्याघ्रमारी से। ठीक है, तो ऐसे भयाकुलम, भय से जो आकुल है, परेशान है, ऐसे व्याघ्र को उसने देखा था। तो आपका उत्तर हो जाएगा भयाकुलम। तीसरा है, कह काननम ययौ, कह यानी कौन, काननम यानी जंगल को, ययौ यानी गया, कौन जंगल को गया था, व्याघ्रः। ठीक है ना, तो एक पद में उत्तर देना था, हमारा उत्तर हो गया व्याघ्रः। आ गई बात समझ में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, खादितुम इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। यहां पर देखिए ये कोष्टक है जो कि सही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ है खादितुम, खाने के लिए, इस पद का समानार्थक पद आपको चुन करके लिखना था और आपने लिखा है अत्तुम। क्या लिखा है, अत्तुम। यहां पर देखिए अध धातु है, कौन सी धातु है, अधभक्षण है, यानी खाने अर्थ में अध धातु है, और तुमुन प्रत्यय है, इसलिए यहां पर अत्तुम यह पद होगा खादितुम, इसका पर्यायवाची। समानार्थक का मतलब क्या होता है, पर्याय। ठीक है, समानार्थक पद का मतलब क्या होता है, पर्याय पद। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका क्या था, कलहाय मानव इति पदस्य विशेष्य पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। कलहाय मानव यानी झगड़ते हुए को, ऐसे ये जो आपके पास में ये क्या है, विशेषण है, तो इस विशेषण का आपको क्या लिखना है, विशेष्य पद लिखना है। तो विद्यार्थियों दो थे, और दो कौन थे, बच्चे, जो क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। अब यहाँ बच्चा शब्द आया नहीं है, यहाँ पुत्र शब्द आया है, बुद्धिमती के पुत्र लड़ रहे थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा द्विवचन में पुत्रौ, ये आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, ययौ इति क्रियया सह कर्तृपदस्य अन्वयम् कुरुत। ये क्रिया है, ठीक है ना, तो इस क्रिया के साथ कर्तृपदस्य जो कर्ता है उसका अन्वय करना है। अन्वय का मतलब है क्रम से लिखना है, क्रम से लिखना। अब क्रम क्या होता है वाक्य का, वाक्य में पहले कर्ता होता है, फिर क्रिया होती है। तो देखिए संस्कृत में आप कर्ता पहले लिखें या क्रिया बाद में लिखें,
लेकिन अगर हम श्लोक का या किसी नाट्यांश का अन्वय करते हैं तो पहले कर्ता लिखा जाता है और बाद में क्रिया लिखी जाती है। तो यहाँ कर्ता जो है वह हम पहले लिखेंगे व्याघ्रः, क्रिया आपके पहले से दे रखी है तो अन्वय करना है तो अर्थात क्रिया भी साथ में लिखी जाएगी। व्याघ्रः ययौ, यह आपका उत्तर हो जाएगा। यदि विद्यार्थियों यहां पर प्रश्न पूछा जाता कि ययौ इति क्रियया, ठीक है, या यहां लिखा जाता ययौ इति क्रियाया, क्रियाया, क्रिया का कर्तृपदम लिखत, केवल कर्ता पद आपको लिखना होता, ठीक है ना, तो आप सीधा आपका व्याघ्रः यह उत्तर होता, ययौ नहीं लिखा जाता। लेकिन अन्वय पूछा है तो कर्ता और क्रिया दोनों साथ में आएंगी। ठीक है ना विद्यार्थियों, समझ में आ गया, सही सही उत्तर लिख लिया होगा। तो आइए आगे चलते हैं कि किस प्रकार बुद्धिमती की जीत होती है। तो भाग 3 में देखिए, आप देख पा रहे हैं चित्र, और यहां पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ जा रही है, और यहां पर ये जो व्याघ्र है एक श्रृगाल को अपने गले में बांध करके वहां पर जा रहा है, सामने जा रहा है व्याघ्रमारी के। तो क्या घटना होती है, क्या कहानी होती है, आइए पढ़ते हैं। श्रृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। यहां पर देखिए, श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल के साथ, पुनरायान्तम फिर से आते हुए को, व्याघ्रम यानी व्याघ्र को, दूरात यानी दूर से, दृष्टवा यानी देखकर, बुद्धिमती यानी बुद्धिमती ने, चिंतितवती यानी सोचा या चिंतन किया, बुद्धिमती ने चिंतन किया। अब यहां पर देखिए, ये जो हमने अर्थ जाना है इसका यहां पर व्याकरणिक दृष्टि से, भाषिक दृष्टि से हम बात कर लेते हैं। तो श्रृगालेन सहितम, यहां पर देखिए श्रृगालेन सहितम, सश्रृगालम, यहां समस्त पद हो सकता है आपका सश्रृगालम। अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है विद्यार्थियों? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है सश्रृगालम, इसका विग्रह वाला पद लिखिए या इसका समानार्थक पद लिखिए। ठीक है, पुनरायांतम, इसका यहां पर देखिए पुनः आयांतम, पुनः यहां विसर्ग जो है इसको र हो गया है। ठीक है ना, तो यहां र हो गया है तो यहां पुनरायंतम बन गया, पुनः यानी फिर से, आयंतम यानी आते हुए को, व्याघ्रम यानी व्याघ्र को। यहां व्याघ्र है विशेष्य, क्या है? विशेष्य है, और यहां पर आयंतम यानी पुनरायंतम यानी फिर से आते हुए को, ये विशेषण है। दूरात यानी दूर से, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए दूरात, यहां अंतिकात, ये इसका पर्याय या सॉरी विलोम पद हो गया, अंतिकात इसका विलोम हो गया, ऐसा पूछा जा सकता है। फिर है दृष्टवा, यहां दृश्य धातु है, ठीक है ना, और त्वा प्रत्यय है, देख करके। बुद्धिमती यहां बताया जा चुका है, बुद्धि और मतु प्रत्यय है। ठीक है, चिंतितवती यहां पर है चिंत धातु और त्वतु प्रत्यय है, यह भूतकाल अर्थ में होता है। ठीक है ना, तो उसने सोचा, किसने सोचा? बुद्धिमती ने सोचा, विचार किया। अब क्या किया, आगे चलते हैं। जंबुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जंबुक यानी सियार, कृतोत्साहात यानी किए गए उत्साह से या किए गए उत्सुकता से, यानी जंबुक ने जो उकसाया, किसको? व्याघ्र को, उससे, व्याघ्रात यानी उकसाए हुए व्याघ्र से, कथम किस प्रकार, मुच्यताम यानी मुक्त हो, किस प्रकार सुरक्षित हो। ठीक है, परम लेकिन ऐसा उसके मन में आया तो तुरंत ही उसने उपाय सोचा, क्या? प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि जो वह बुद्धिमती थी, तुरंत उपाय करने वाली थी, ऐसी बुद्धि जिसके पास थी वह बुद्धिमती। ठीक है ना, उसने क्या सोचा? सा वह जंबुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या, ठीक है ना, जंबुकम यानी सियार को, आक्षिपन्ति का मतलब है आक्षेप करती हुई, ताड़ती हुई, कुछ कहती हुई, अंगुल्या यानी अंगुली से, तर्जयंती यानी दिखाती हुई, उंगली दिखाती हुई, उंगली दिखाकर कुछ बोलती हुई। ठीक है ना, उवाच यानी उसने बोला। क्या बोला? तो आगे देखिए, श्लोक रूप में कहा उसने, क्या कहा? तो इसका अर्थ जानते हैं, पहले इसका उच्चारण करते हैं। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा
विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। ठीक है, तो यहां देखिए रे हे, ठीक है ना। यहां क्या कहा कि हे धूर्त, यानी कि हे धूर्त, यहां संबोधन सूचक चिन्ह लगेगा जब हम अर्थ करेंगे कि हे धूर्त, हे ठगने वाले। ठीक है ना। त्वया तुम्हारे द्वारा, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, दत्तम यानी दिए गए, यहां दा धातु है और त प्रत्यय है, यानी दिए गए। ठीक है ना, या दिया गया, यहां एक वचन कि दिया गया, लेकिन आगे जब हम वाक्य पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे तो दिए गए ये अर्थ निकल जाएगा। तो यहां है कि हे धूर्त, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, दत्तम यानी दिए गए या दिया गया, क्या? व्याघ्रत्रयम, 3 व्याघ्र। ठीक है ना, 3 व्याघ्र तुम्हारे द्वारा दिए गए। किसको? मुझे, मह्यम यानी मुझे, चतुर्थी है यहां पर ध्यान रखना। तो क्या कह रही है व्याघ्रमारी? कौन? बुद्धिमती क्या कह रही है कि हे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे 3 व्याघ्र दिए गए। कब दिए गए? पुरा, पहले, पुरा यानी पहले। तो देखिए हमारा अन्वय क्या बन सकता है? हमारा अन्वय बन सकता है पुरा। ठीक है ना, यहां पर देखिए इसको लेंगे हम सबसे पहले, सॉरी इसको ले लेंगे, रे धूर्त पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, यानी कि हे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 व्याघ्र दिए गए थे। ठीक है ना। तो अब देखिए ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उसने उपाय सोचा, किसने? व्याघ्रमारी बुद्धिमती ने। तो ऐसा कहा, किसको? श्रृगाल को कहा कि हे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले व्याघ्र कितने दिए गए थे? 3 व्याघ्र दिए गए थे। अब देखिए यहां पर आगे क्या होता है? विश्वासाद्यैकमानीय, इसको हम अलग अलग करेंगे। तो देखिए विश्वास्य अद्य एकम आनीय, विश्वास से यानी विश्वास दिलाकर। ठीक है ना, विश्वास दिलाकर या देकर। अद्य यानी आज, एकम यानी एक, आनीय यानी लाकर। ठीक है ना, यानी कि तुमने विश्वास, पहले तो 3 दिए थे और विश्वास दिलाया था कि अब आगे भी मैं तुम्हें 3 दूंगा। ठीक, क्या? व्याघ्र। ठीक है ना, तो 3 व्याघ्र दूंगा, ऐसा विश्वास दिलाया तुमने मुझे। तो विश्वास दिला करके अद्य यानी आज, एकम यानी एक, आनीय लाकर यानी एक ही व्याघ्र देकर। चूंकि यहां पर जो गले में बंधा हुआ था व्याघ्र के, कौन? ठीक है ना, कौन बंधा हुआ था? श्रृगाल। तो एक ही व्याघ्र था, एक ही श्रृगाल था, और श्रृगाल को ये बात कह रहे हैं, तो एक व्याघ्र हुआ। तो कह रहे हैं कि विश्वास दिलाकर कैसे एक व्याघ्र लेके आए, और आगे कह रहे हैं कथम, कैसे? यासी जा रहे हो, यासी यानी जा रहे हो। ठीक है ना, वदाधुना, इसका देखिए संधि विच्छेद, वद अधुना, मतलब ये है कि बताओ कि अभी एक ही दे करके मुझे क्यों जा रहे हो, जबकि बात कितने की हुई थी? 3 लाने की बात हुई थी, क्योंकि पहले भी तुमने मुझे 3 व्याघ्र दिए थे और कहा था कि आगे भी 3 दूंगा। तो ऐसी स्थिति में आज तुम क्या कर रहे हो? विश्वास दिया था, लेकिन शर्त रखी थी, फिर भी तुमने एक ही व्याघ्र दिया, और ये देकर के तुम कहां जा रहे हो? बोलो, बताओ। समझ में आ गया ना। तो यहां पर बुद्धिमती जो है किस प्रकार उससे बात करती है ये पता चलता है। ठीक है, उसके विवेक का पता चलता है। आइए आगे चलते हैं, इसका अन्वय देखिएगा। रे धूर्त श्रृगाल त्वया पुरम मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। आसीत यानी दिए गए थे। हे धूर्त श्रृगाल, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 व्याघ्र दिए गए थे। तदा, तब, उस समय जब दिए थे उस समय, माम मुझको, विश्वास दिला करके कि वापस से अब 3 दूंगा या ज्यादा दूंगा। अद्य आज, एकम एक, एव ही, आनीय ला करके, कथम कैसे, यासी जा रहे हो। ठीक है ना, कैसे एक ही दे करके जा रहे हो, अधुना वद, अभी बताओ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा उससे पूछ रही है। ठीक है,
तो यहां पर देखिए हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। अधुना वद, बोलो। भावार्थ क्या निकलता है यहां पर देखिए, बुद्धिमती श्रीगालम वदति यत् हे षठ पूर्वं भवान मम कृते व्याघ्रत्रयम् आनीतवान् आसीत्, अहम पुनः व्याघ्रत्रयम् आनयिष्यामि इति माम विश्वास्य त्वम् अद्य एकम एव व्याघ्रं दत्वा कुत्र गच्छसि? वद, इतः त्वं कुत्रापि न गन्तुं शक्नोति, अहम त्वम् अपि मारयिष्यामि। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या भावार्थ निकलता है कि बुद्धिमती श्रीगाल को कहती है कि हे षठ ठगने वाले, पहले आप मतलब जो आप हैं यानी तुम हो, पूर्वम भवान मम यानी पहले आपके द्वारा, आपके मतलब श्रीगाल के द्वारा मुझे मम कृते मेरे लिए 3 व्याघ्र लाए गए थे, अहम यानी कि मैं, पुनः मैं फिर से 3 व्याघ्र ले आऊंगा, ऐसा इति यानी ऐसा, माम मुझको विश्वास्य विश्वास दिलाकर, तुम अद्य आज एकम एव एक ही व्याघ्र को दत्वा यानी देकर कुत्र गच्छसि कहां जा रहे हो? बात तो 3 की हुई थी ना, और एक देकर कहां जा रहे हो? वद, बोलो बताओ। इतः यहां से, इतः यहां से, तुम कुत्रापि कहीं भी नहीं गंतुम शक्नोति जा सकते हो, जाने में सक्षम हो, अहम मैं, तुमको अपि भी मारिष्यामि मैं तुमको भी मारूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे कितने हैं? 2 और ये एक ही है, तो ये कैसे खाएंगे? अर्थात अब ये एक एक खाएंगे, तुम दोनों को खाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें भी मारूंगी। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा बुद्धिमती ने। ठीक है, अब यहां पर इतनी बात सुनते ही क्या आगे होता है देखिए, आगे देखिए दूसरा श्लोक किसने कहा? व्याघ्रमारी बुद्धिमती ने ही कहा कि तुम कैसे जा रहे हो बताओ, मैं तुमको भी मारूंगी, ऐसा कहती है। और कहने के उपरांत क्या करती है? इत्युक्त्वा, ठीक है ना, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा यानी ऐसा कहकर, धाविता, धाविता यहां पर देखिए धाव धातु है और त प्रत्यय है यानी कि दौड़ी, ऐसा कह करके दौड़ी। ठीक है ना, यानी भागी। तूर्णम यानी शीघ्रम, शीघ्र भागी। ठीक है ना, कौन भागी? व्याघ्रमारी। ठीक है ना, व्याघ्रमारी जो कैसी थी? भयंकरा, भयंकर रूप वाली थी, मार देने वाली थी। ठीक है ना, उसका विकराल रूप देख करके डर गया था कौन? व्याघ्र। तो व्याघ्रमारी, भयंकरा व्याघ्रमारी जो है, ठीक है ना, भयंकरा व्याघ्रमारी। ठीक है ना, भयंकरा पहले आएगा, व्याघ्रमारी 2 नंबर पे आएगा। ठीक है ना, इत्युक्त्वा तूर्णम धाविता। ठीक है ना, व्याघ्रमारी है ऐसा बोल करके तेज दौड़ती है। फिर आगे किसकी ओर दौड़ती है? अच्छा, तो जो गले से बंधा हुआ था, ठीक है ना, श्रीगाल व्याघ्र के, ऐसे दोनों की तरफ वह दौड़ती है। फिर है व्याघ्रो अपि, व्याघ्र भी, व्याघ्र अपि यानी व्याघ्र भी जो है सहसा, अकस्मात, अचानक। यहां पर देखिए उतु संधि है, ठीक है ना, और सहसा यानी अचानक, नष्ट यानी कि नष्ट हो गया, भाग गया, पलायन कर गया। नष्ट यानी नष्ट धातु है और यहां पर त प्रत्यय है यानी कि भाग गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, वहां दिखाई नहीं दिया, वो रफू चक्कर हो गया। ठीक है, गलबद्ध श्रृगाल कह, कैसा व्याघ्र? गले में बंधे हुए श्रृगाल को लेकर के, यानी गले में बंधे हुए श्रृगाल से युक्त व्याघ्र भी वहां से क्या हो गया? पलायन कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि व्याघ्रमारी ने कहा और कहकर के तुरंत उसके और उसको मारने के लिए दौड़ी, इस वजह से। ठीक है ना विद्यार्थियों, समझ में आ गया? तो आइए यहां पर अन्वय देखते हैं इसका। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी, जो पहले कहा, ठीक है, कि तुमने क्या कहा था? 3 देकर के गया था और 3 वापस लेके आऊंगा फिर से, लेकिन लाया एक ही व्याघ्र। और अब तुम कहां जा रहे हो? ठीक है, बताओ मुझे, तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें मारूंगी, ऐसा उक्त्वा यानी कहकर, भयंकरा भयंकर रूप वाली व्याघ्रमारी, व्याघ्र को मारने वाली वह बुद्धिमती, तूर्णम यानी कि तेज, धाविता यानी दौड़ी।
सह वह, गलबद्ध श्रृगाल कह गले में बंधा हुआ जो श्रृगाल था ऐसा वह, व्याघ्र व्याघ्र, अपि भी सहसा अचानक ततः वहां से नष्ट यानी नष्ट हो गया, भाग गया, उस स्थान से भाग गया। और व्याघ्रमारी यही तो चाहती थी कि वह भाग जाए, ठीक है ना। फिर आगे देखिए भावार्थ, अद्य कथम एकम एव व्याघ्रम दत्वा गच्छसि तव समयः व्याघ्रम त्रयम आनीयस्य आसीत् इति एतत् श्रृगालं कथयित्वा सा व्याघ्रमारी अर्थात बुद्धिमती श्रृगालं प्रति तीव्रं धावितवती। तद्दृष्ट्वा व्याघ्रः भीतः सन् गले बद्धेन श्रृगालेन स ततः पलायनम अकरोत्। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, आज कैसे एक ही व्याघ्र को देखकर गच्छसि जा रहे हो, तब समय तुम्हारी शर्त, समय यहां पर टाइम नहीं है, शर्त के रूप में है, तुम्हारी शर्त जो थी, ठीक है ना, तुम्हारी शर्त थी कि व्याघ्र त्रयमानी आसीत्, तुम्हारी शर्त 3 व्याघ्र लाने की थी। इति ऐसा एतत् श्रृगालम कथयत्वा, ऐसा श्रृगाल को कथयित्वा कहकर के सा व्याघ्रमारी, वह व्याघ्र को मारने वाली अर्थात बुद्धिमती श्रृगालम प्रति, श्रृगाल की ओर तीव्रम तेज धावितवती यानी दौड़ी। तद्दृष्ट्वा ऐसा वह देख करके व्याघ्रः भीतः, व्याघ्र डर गया और डर के मारे व्याघ्रः भीतः सन यानी डर करके, डरे हुए, गले बद्धेन श्रृगालेन, गले में बंधे हुए श्रृगाल के, सह साथ में, ततः वहां से पलायनम अकरोत्, पलायन कर गया या भाग गया। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया ना। तो यहां इस प्रकार, तो आइए आगे देखते हैं। एवं प्रकारेण, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है, अर्थात एवं यानी इस प्रकार, जो हमने अभी पहले 2 श्लोकों के रूप में पढ़ा, प्रकारेण इस प्रकार बुद्धिमती जो है व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भय से पुनरपि फिर से, पुनरपि यानी फिर से, पुनः अपि, ठीक है, फिर से मुक्ता अभवत, मुक्त हो गई। अतएव इसीलिए ही उच्यते कहा जाता है, बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवान होती है, तन्वी यानी कि सुंदर या कोमल अंगों वाली, ठीक है ना, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा यानी हमेशा, सभी कार्यों में हमेशा जो बुद्धि है, ठीक है ना, यानी कि बुद्धिमत्ता या विवेक जो है वह बलवान होता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है और व्याघ्रमारी या बुद्धिमती जो है वह भी महान संकट से मुक्त हो जाती है 2 बार, दूसरी बार, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कैसी भी स्थिति आ जाए, बेहद कठिन स्थिति आ जाए या समस्या आ जाए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और साथ ही अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, ताकि बुद्धि से बड़े बड़े काम आसानी से सरल हो जाते हैं। जैसे इस कहानी में आपने देखा, तो आपकी कोई भी समस्या हो बुद्धि के माध्यम से सरल हो सकती है, वह समाप्त हो सकती है और आप उस समस्या पर विजय पा सकते हैं बुद्धिमती के समान। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, शब्दार्थः आक्षिपन्ति आक्षेपम कुर्वाणा, भर्त्सना करती हुई, छिड़कती हुई, तर्जयंती तर्जनम कुर्वाणा, धमकाती हुई या डांटती हुई, विश्वास्य समाश्वास्य, विश्वास दिलाकर या दिखाकर, तूर्णम शीघ्रम क्षिप्रम, जल्दी या शीघ्र, भयंकरा भयानका, भय उत्पन्न करने वाली, गलबद्ध श्रृगालकः, गले बद्ध श्रृगाल, गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला, आयांतम आगच्छन्तम, आते हुए को, चिंतितवती विचारम कृतवती, सोचा विचार किया चिंतन किया, प्रत्युत्पन्नमति कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाली, बुद्धि मति प्रज्ञा बुद्धि, बलवती बलशालिनी बलशाली, तन्वी कोमलांगी सुंदर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विशेषः संधि है हमारे पास, पुनरायांतम, पुनः आयांतम, यहाँ ऋतु संधि है, विसर्ग को र हो गया है। ठीक है, इधर अ है, अ के बाद विसर्ग है और आगे अ नहीं है, दूसरा स्वर है, इस वजह से, यानी अ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर र को क्या हो जाएगा, मतलब विसर्ग को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो ऋतु संधि है, ऋतु विसर्ग संधि। ठीक है, कृतोत्साहात, कृत उत्साहात, गुण संधि है, अ और उ मिलकर के ओ हो गया। आक्षिपन्ति अंगुल्या, आक्षिपन्ति अंगुल्या,
ठीक है ना, इस ई को यह हो जाता है, यण संधि है यहाँ पर। तर्जयंती उवाच, तर्जयंती उवाच, ठीक है ना, यहाँ पर भी यण संधि है। विश्वास्याद्यैकम, विश्वास्य अद्य एकम, यहाँ पर दीर्घ संधि है और यहाँ पर वृद्धि संधि है। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, यण संधि है। यण संधि कैसे, ई को यह हो गया। व्याघ्रो अपि, व्याघ्रः अपि, उत्व संधि है, उत्व विसर्ग संधि है यहाँ पर। पुनरपि, पुनः अपि, ऋत्वम यानी कि ऋत्व संधि है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रत्ययः बुद्धिमती, बुद्धिमतु प्रत्यय है यहाँ पर। चिंतितवती, चिंतत्वतु प्रत्यय है। आक्षिपंती, आंग उपसर्ग है, क्षिप धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है। तर्जयंती, तर्ज धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है। आनीय, आंग उपसर्ग, नी धातु और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है ना, यानी कि अर्थ हुआ बुद्धि से युक्त या बुद्धि वाली। चिंतितवती यानी चिंतन किया। आक्षिपंती यानी आक्षेप करती हुई। तर्जयंती यानी तर्जित करती हुई, ताड़ती हुई। और आनीय यानी ला करके। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे आपका गृह कार्य है बोध प्रश्नानि इसके रूप में। तो क्या है देखिए, पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती किम चिंतितवती। ठीक है ना, यहां पर देखिए चिंतित, इसको सही करना, चिंतितवती ऐसा है ये। ठीक है ना, फिर आगे देखिए, सर्वकार्येषु सर्वदा का बलवती भवति एक पदेन बुद्धिमती कस्मात् पुनरपि मुक्ता अभवत एक वाक्येन। आगे देखिए, आगे अपने पास में है समीपात इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। फिर है पांचवा, व्याघ्रमारी भयंकर इत्यनयो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति। ठीक है ना, तो ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको करना है। और आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि यहाँ पर हमने जो सीखा है उसे हमें अपने जीवन में भी उतारना है कि बुद्धि से सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, भयंकर से भयंकर समस्या समाप्त हो सकती है। तो इस कहानी में हमने क्या देखा, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि व्याघ्रमारी या बुद्धिमती जो है अपने पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी और रास्ते में उसे व्याघ्र मिलता है और उसको वह क्या करती है, डरा करके भगा देती है। यानी कि उसको व्याघ्रमारी ऐसा समझा देती है कि वह व्याघ्र को मारने वाली है। वह जाता है और श्रीगाल से बात करता है, श्रीगाल और उसके बीच में बातचीत होती है। वो वापस लौट करके आते हैं, किसके सामने, व्याघ्रमारी के सामने। लेकिन फिर से व्याघ्रमारी अपने विवेक से, बुद्धि से, ठीक है, ये कहती हुई कि हे व्याघ्र, सॉरी यहाँ पर हे श्रीगाल, कि तुमने पहले 3 व्याघ्र दिए थे और 3 व्याघ्र और लाने की बात की थी, लेकिन आज एक ही लेके आए हो, इसका मतलब क्या है बताओ मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें भी मारूंगी। ऐसा कहते हुए वह जब उससे बात करती है तो व्याघ्र डर जाता है और चूंकि गले में बंधा हुआ था श्रीगाल उसके, दोनों वहां से भाग जाते हैं और वह इस प्रकार व्याघ्रमारी जो है अपनी बुद्धि से सुरक्षित हो जाती है। ठीक है ना, तो ये कहानी थी और यहाँ पर ये पूरा जो है कहानी है या पाठ है समाप्त हो गया है। इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए लेता हूँ विदा, धन्यवाद।